हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली ये जो सुपर फास्ट करंट अफेयर्स सीरीज़ है, इसमें हम एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं रखते हैं, केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपका रिवीजन कराते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और इस तरह के सुपर फास्ट सीरीज़ आपको हमारे हर महीने की मिल जाएगी। हर महीने को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आप आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। साथ ही यदि आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी हमारा अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस हमने आपको पूरा पढ़ाया है इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में। और वैलिडिटी 1 साल की है, जिसमें आप कंप्लीट मटेरियल डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे। कोई भी आप, और अगर आप ना केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप पीओ एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, आरबीआई में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर आपसे जो इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब आपका इस कोर्स में कवर हो जाएगा। तो डेमो वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। बेसिकली आपको जाना हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर है, उसे इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से और लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको एक कोर्स दिख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। कोई भी जानकारी चाहते हैं, हमारा कस्टमर केयर नंबर इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल अजय भल्ला पहले यूनियन होम सेक्रेटरी रहे थे, अब इन्हें गवर्नर बना दिया गया है। और भी गवर्नर की नियुक्ति हुई है, जैसे बिहार में आरिफ मोहम्मद खान, मिजोरम में वीके सिंह, ओडिशा में हरिबाबू कंबमपति, केरल में राजेंद्र आर्लीकर। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाई जाती है। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स डे 2024 पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया। आईएनएस निर्देशक को भारतीय नौसेना में नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में शामिल किया गया। हाल ही में CSIR और एम्स ने भारत में चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ने एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मम थेरेपी प्रदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में सेफ का क्या अर्थ है, तो सेफ का मतलब है सिक्योर, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है नीति आयोग ने। DRDO ने IIT दिल्ली और उद्योग भागीदारों यानी कि इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर 10 त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2025 सीजन के लिए मिलिंग कोपरा के लिए अनुमोदित MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 11,582 रुपये पर क्विंटल का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को राष्ट्रपति सम्मान यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की 12वीं बैठक आयोजित की गई अगरतला त्रिपुरा में। अमित शाह ने इसको अध्यक्षता की है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शन केंद्र नवसारी में लॉन्च किया गया है गुजरात में। नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित 14वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में इरेडा को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किरण मजूमदार शाह को। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% भाग वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है। त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट में भारत, फ्रांस और यूएई देश शामिल हैं। पूर्वोदय परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2024-25 के लिए सिटी फाउंडेशन ने नीति आयोग के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 नव स्थापित बहुउद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समुदायों का उद्घाटन किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किया है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू की गई। ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, पहले ही मैंने आगे कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किया है। SENZOWS ने सेना के लिए युद्ध सामग्री पर अनुसंधान हेतु मिलिट्री कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2023 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पुरस्कार मिला है कैप्टन इयान फिनले को। 2017 और 2023 के बीच भारत में मलेरिया के अनुमानित मामलों में 69% की गिरावट देखी गई है, 69% की गिरावट देखी गई। कर्नाटक स्टेट पुलिस ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए फिक्की ड्रोन पुरस्कार जीता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के NABFID के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। BMW ग्रुप ने भारत में शिक्षा विस्तार के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की घोषणा की है। स्टील को ग्रीन स्टील के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता सीमा रहेगी 2.2 टन पर टन ऑफ स्टील। केंद्र ने सभी राज्यों से स्नेक बाइट्स को सूचित रोग यानी कि नोटिफाइड डिजीज घोषित करने का आग्रह किया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान मनमोहन सिंह ने PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के अधीन वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। J&K बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है अमिताभ चटर्जी को। 2024 ACC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप जीता है भारत ने, बांग्लादेश को हराया फाइनल में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय दल ने 33 पदक जीते। मुंबई स्थित डीप टेक स्टार्टअप किस डीप टेक स्टार्टअप ने DRDO को आई बूस्टर ग्रीन propulsion सिस्टम सौंपा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मानस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज। इसरो द्वारा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन हॉट परीक्षण किया गया इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रैंकोइस बायरू। NLC इंडिया लिमिटेड के पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत के लिए लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बस स्विच EIV-12 का अनावरण किया। विजिंगम बंदरगाह के विकास के लिए केरल राज्य सरकार ने अडानी पोर्ट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर का नाम है मौली। उत्तराखंड में होंगे गेम्स। ब्लूमबर्ग की विश्व के सबसे अमीर परिवारों की 2024 सूची में दी वाल्टन्स फैमिली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंबानीज फैमिली इस पे 8वें नंबर पर है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2024 में शीर्ष स्थान पर है उर्सुला वॉन डेर लेयन और 3 भारतीय वुमेन भी इसमें शामिल हैं। टेस्ट एटलस 2024-25 विश्व खाद्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक खाद्य शहर के रूप में नेपिल्स शहर प्रथम स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम हाल ही में इंडो पैसिफिक व्यापार ब्लॉक CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता किया है। अमेजॉन ने 2030 तक भारत से $80 बिलियन का संचय निर्यात सक्षम करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के नए महासचिव बने हैं रूपम रॉय। यस बैंक के कार्यकारी निदेशक पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त किया गया मनीष जैन को।
केयर रेटिंग्स के अनुसार फिस्कल 25 के लिए संशोधित भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान है 6.5%। लेखक सूर्यबाला के उपन्यास का शीर्षक है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है। जिम्मेदार और नैतिक एआई फ्री एआई पर आरबीआई समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पुष्पक भट्टाचार्य को। 8 मेंबर का यह पैनल है। ओसुम सुजुकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, जापान से थे। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के ऑडिट में खामियों के लिए डेलोइट हस्किंस एंड सेल्स, ये एक ऑडिट फर्म है, इस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर 2.5% रह गया। जुलाई सितंबर 2024 तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट था 11.2 बिलियन $। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है 6.5%। सेबी ने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता वापस लेने की घोषणा की है। अल्ट्राटेक सीमेंट स्टार सीमेंट में 8.69% हिस्सेदारी खरीदेगी। चाइना और यूएस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौते को अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। घरेलू प्रवास पर प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की नवीनतम रिपोर्ट का शीर्षक है 400 मिलियन ड्रीम्स। नेस्कॉम ने सीमा पार प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गगनयान मिशन की मानव रहित उड़ान के लिए इसरो द्वारा असेंबल किए जा रहे लॉन्च वाहन का नाम है HLV M3। टायर ब्रांड यूरोग्रिप टायर्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूटिलिटीज के लिए ऊर्जा कुशल समाधान देने हेतु TCS ने लैंडिस प्लस गायर के साथ साझेदारी की है। पुणे में आयोजित फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है, पटना पायरेट्स को हराया। भारत में मुंबई दिल्ली जो उड़ान मार्ग है 2024 में विश्व स्तर पर 8वां सबसे व्यस्त मार्ग था। 2024 में बेंगलुरु शहर में स्वनिर्मित उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स हैं। चाइना देश ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने 2023 में बनाए गए 9 जिलों को भंग कर दिया। बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। कावेरी इंजन GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया है। उड़ान यात्री कैफ़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में लॉन्च किया गया। HDFC बैंक गिफ्ट सिटी से गोल्ड फॉरवर्ड डील निष्पादित करने वाला पहला घरेलू बैंक बन गया है। सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मानित किया गया S जयशंकर को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया नाम है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने फाइड वर्ल्ड यूथ अंडर 18 ओपन रैपिड और ब्लिट्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ग्वालियर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ ने। केनरा बैंक केनरा रोबो को एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में अपनी 13% हिस्सेदारी बेचेगा। अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र राज्य सरकार को उसकी पहल शासन अपल्यादारी के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।